सभी को नमस्कार। कैसे हो? अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्री, जिसको ज्यामिति कह सकते हो। ज्यामिति में अपन ने जो पिछली प्रीवियस जो क्लास थी, उस क्लास में देखा है अपन ने कि जो वृत्त है, वृत्त की स्पर्शरेखाएं कैसे खींची जाती है, उन स्पर्शरेखाओं की लंबाई कैसे निकाली जाती है, जो वृत्त है उस वृत्त में किसी चाप के द्वारा केंद्र पे कोण कैसे बनता है, परिधि पे कोण कैसे बनता है, उन दोनों कोणों में क्या रिलेशन है, ये सारी बातें अपने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज उन्हीं टॉपिकों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आज की क्लास देखें उससे पहले मेरा प्रीवियस वीडियो देखना, ताकि आज के सेशन का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या अपना क्वेश्चन दे रखा है इसमें। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कि उपयुक्त चित्र में पीए की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर, पीसी की वैल्यू दे रखी 7 सेंटीमीटर, पीडी दे रखा 4 सेंटीमीटर। तो पीबी का मान निकालिए। इन द अबव फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ पीबी, यानी पीबी की वैल्यू निकालनी है, जिसमें पीए 8 सेंटीमीटर है, पीसी 7 सेंटीमीटर और पीडी की लेंथ दे रखी कितनी आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। सबसे पहले देखिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझना अपने को। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि एक वृत्त अपने पास में, समझना, देखिए ध्यान से। एक वृत्त है, उस वृत्त में दो छेदन रेखाएं दे रखी, एक छेदन ये रेखा दे रखी, एक छेदन रेखाएं दे रखी है। भाई यहां लिख दीजिए ए बी यहां पर, और यहां लिख लिया सी डी लिख दिया। ये दो छेदन रेखाएं दे रखी है। अब इन दो छेदन रेखाओं को यदि आप आगे तक इसको यूं बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को किसी बाह्य बिंदु पर, वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे भी यहां पर। तो जब प्रतिच्छेद करेंगी तो उस केस में जो ये वाला जो पार्ट अपने पास में, जो ये वाला जो पार्ट है, यहां से यहां तक का जो पार्ट है, इसे बोलेंगे पीबी, और यहां से यहां तक का पार्ट इसे बोलेंगे पीए। यानी इन दोनों खंडों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों पार्टों का जो गुणनफल है, यानी पीए इंटू पीबी का मान किसके बराबर होगा अपने पास यहां पर। दूसरा देखिए, यहां से यहां तक की लंबाई अपनी क्या बनेगी, पीडी बनेगी, और यहां से यहां तक की लंबाई क्या बनेगी अपनी, पीसी बनेगी। तो यहां पर पीए और पीबी का जो प्रोडक्ट है, पीए और पीबी का जो गुणनफल है, वो गुणनफल किसके बराबर होगा, पीसी इंटू पीडी के बराबर होगा भी। ये अपना इसका कॉन्सेप्ट होगा भी। यहां पर ये कॉन्सेप्ट कब काम में लेते हैं, जब अपने पास किसी वृत्त की दो छेदन रेखा वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो उस केस में इनका गुणनफल, इनके जो खंडों का जो गुणनफल है, पीए इंटू पीबी बराबर पीसी इंटू पीडी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको किसी भी टाइप से कैसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको पूरी लेंथ दे दे, ये वाली दे दे, से कैसे किसी भी टाइप से आपको इसका क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भाई। यहां पर देखिए, तो इधर तो इसमें करते हैं क्या, देखिए थोड़ा सा इसको अपन इरेज कर लेते हैं। तो यहां दे रखा आपका क्वेश्चन, देखिए तो यहां दे रखा फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, पीए इंटू पीबी, पीए इंटू पीबी बराबर क्या बनेगा, पीसी इंटू पीडी बनेगा भाई। यहां पर ये मेरा फॉर्मूला होगा। अब इस क्वेश्चन में अपने पास में पीए की वैल्यू दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर, पीसी की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और पीडी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है भाई, इसमें अपने को निकालनी है कौन सी, पीबी, यानी ये वाली लेंथ बतानी है आपको। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये सारी की सारी वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो पीए की वैल्यू 8 है, पीबी आपको निकालना है भाई यहां पर, पीसी की वैल्यू 7 है, और पीडी की वैल्यू कितनी है, 4 यहां पर। तो पीबी बराबर क्या आ गया, 7 चौक 28, और इसमें 8 का भाग लगा दें, 4 से कट गया 7, यहाँ पे 2, तो आप अपना आंसर आ गया 3.5 सेंटीमीटर। तो अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला, तो ये है ही अपने पास में, क्वेश्चन ऐसे ही दे आपको यहां पर ये फुल लेंथ दे दे यहां पर, अरे एक ये वाली लेंथ दे दे यहां पर, ये हो सकता है आपको ये पूरी फुल लेंथ न देकर ये वाली दे दे, ये वाली दे दे आपको यहां पर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी वृत्त की दो छेदन रेखाएं वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करेंगी, तो इनका जो खंडों का जो गुणनफल है, वो संगत खंडों का, मतलब ये पीए और पीबी का गुणनफल है, पीसी और पीडी के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद अपने यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, देखिए ये देखिए क्या दे रखा है।
दी गई आकृति में पीएबी एक वृत्त की छेदन रेखा है। अभी पीएबी एक वृत्त की छेदन रेखा दे रखी है यहां पर, ठीक है। पीटी वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है, स्पर्श जाए स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। यदि पीटी की लंबाई 5 सेमी, पीए कितना दे रखा है 4 सेमी, और ए बी की लेंथ दे रखी है एक्स, तो एक्स की वैल्यू बतानी है। इन द गिवन फिगर पी ए बी इज लाइन ऑफ द सर्कल, यानी एक लाइन सर्कल की लाइन है, एंड पीटी इज टेंजेंट सेल, मतलब पीटी है क्या इसकी स्पर्श रेखा अपने पास है पीटी टू द सर्कल विथ पी। इफ पीटी की लेंथ 5 सेंटीमीटर, पीए 4 सेंटीमीटर, तो आपको इस ए बी की लेंथ बतानी है। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। पिछला कॉन्सेप्ट क्या था अपने पास कि यदि दो छेदन रेखाएं वृत्त के बाह्य बिंदु पर यदि प्रतिच्छेद करती हैं, वृत्त के बाह्य बिंदु पर यदि प्रतिच्छेद करती हैं, तो इन खंडों का जो गुणनफल है पी ए इंटू पीबी का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा, पीसी इंटू पीडी के बराबर होगा। भी इन दोनों के बराबर होता है। ये कब होगा, जब छेदन रेखा होंगी। तो अपने पास यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आ गया अपने इस क्वेश्चन के लिए, वो देखिए अभी यहां पर लिखते हैं। देखो दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है, यदि कोई अपने पास वृत्त दे रखा है और उस वृत्त में एक तो अपने पास में क्या दे रखी स्पर्श रेखा और दूसरी छेदन रेखा दे रखी है। ये तो मेरी छेदन रेखा हो गई और ये स्पर्श रेखा हो गई। यहां पर P, यहां पे T आ गया, यहां A, यहां पर B। तो ये जो छेदन रेखा है इसमें PA इंटू PB का जो गुणनफल है वो PT स्क्वायर के बराबर होता है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अभी ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया हैं, आपको याद रखने। इन पे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस की इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार रखेंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा अपना, ये तो मेरे क्या आ गए भी स्पर्श रेखा हो गई भी, यहां पर स्पर्श रेखा बन गई भी, ये तो स्पर्श रेखा बन गई ये वाली, तो ठीक है। और ये मेरी क्या बन गई भी, मेरी छेदन रेखा बन गई भी, छेदन रेखा यहां पर। तो यहां पर ये जो पीटी है ना, पीटी स्क्वायर किसके बराबर होगा, पीए इंटू पीबी के बराबर होगा भी। तो पीए की लेंथ आपके क्वेश्चन में दे रखी है भी कितनी, 4 सेंटीमीटर। पीबी यहां से यहां तक की लेंथ ये तो मेरी 4 सेंटीमीटर है और ये वाला मेरा एक्स है, तो दोनों को प्लस कर दूंगा। और पीटी की लेंथ कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है भाई, यहां पर हो गया 5। और यहां 5 का स्क्वायर तो क्या बन गया 25 इज इक्वल कितना आ गया 16 प्लस 4x। क्या आ गया भाई 4x बराबर 25 में से आप -16 करेंगे तो 4x बराबर कितना आ गया 9। x की वैल्यू क्या आ गई 9/4, यानी कि कितना 2.5 2.25 के समथिंग है। 9/4 लिख दीजिए आप यहां पर ले लीजिए, ठीक है। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 9/4। इस क्वेश्चन में क्या बन गया अपना राइट आंसर बन गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये तीव्रवृत्त की दो छेदन रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो पहले वाला कॉन्सेप्ट काम में लेंगे। और यदि आपके पास स्पर्श रेखा और छेदन रेखा रही है तो पीए इंटू पीबी बराबर पीटी स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसका यहां पर क्या लिखा है, एक वृत्त की दो समांतर जीवाओं की लंबाई, एक वृत्त है भी उसमें समांतर जीवाएं दे रखी है। उस वृत्त में एक की लंबाई कितनी 6 सेंटीमीटर और एक की लंबाई कितनी है भी 8 सेंटीमीटर। उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है भी, डिस्टेंस दे रखी है 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो जो वृत्त है उस वृत्त का अर्ध व्यास, व्यास का मतलब त्रिज्या, आपको इसकी त्रिज्या की लंबाई बतानी है भी यहां पर। इफ द लेंथ ऑफ टू पैरेलल कोड, यानी दो कोड है, एक वृत्त है एक सर्किल है, उसमें दो कोड है आपके पास में, इन कोडों की लेंथ दे रखी है कितनी 6 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, उनके बीच के डिस्टेंस कितनी दे रखी है भी 1 सेंटीमीटर है भी उनके बीच की डिस्टेंस। देन द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ सर्किल, यानी उस वृत्त की आपको रेडियस बतानी है, रेडियस की लंबाई कितनी है ये आपको बतानी है भी यहां पर। तो देखिए पहले समझते हैं क्या है इसमें, कि ये आपके पास ये एक सर्किल बना लिया भाई, ये लीजिए शेप लेते हैं। देखो अपने यहां पर ये लीजिए भाई शेप आ गया अपने पास, ये मैं यहां पर एक सर्किल बना लेता हूं भाई, ठीक है बन गया। अब खैर इस वृत्त में दो समांतर जीवाएं दे रखी हैं, समांतर जीवाएं, समांतर जीवाएं। एक की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर और दूसरी कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इस वृत्त में समांतर जीवाएं तो खींचने को तो ऐसे भी खींच सकते हैं भाई यहां पर,
लेकिन आपको उस कंडीशन खींचनी है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है क्वेश्चन में वो कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर होंगी। तो ये मेरा क्या आ गया, सर्किल का, इस वृत्त का सेंटर आ गया अभी। और जो जीवा लंबाई में बड़ी होती है वो केंद्र के नजदीक होगी भाई, ये लीजिए। तो ये पहली जीव आ गई आपके पास ए बी, कितनी, ए बी की लेंथ लिख दीजिए आप, कितना, 8 सेंटीमीटर लिख दीजिए भाई, ये लीजिए। ठीक है, दूसरी देखते हैं, देखो भी यहां पर ये लीजिए, दूसरी कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। तो अभी आप यहां से दूसरी दूसरी सी डी ले लिया आपने, कितनी, 6 सेंटीमीटर ले ली भी, ये लीजिए 6 सेंटीमीटर हो गया। चलो आगे देखो, अब ये कह रहा है कि यहां से जैसे मैं एक परपेंडिकुलर लंब खींच दूं ऐसे, यहां पर ये लीजिए, तो यहां तो बन गया मेरा पीर, यहां बन गया क्यू, तो पी क्यू दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 1 सेंटीमीटर दे रखी है भी। क्लियर हो गया। चलो देखो आगे देखते हैं भी यहां पर। अब बोला है इसमें क्या कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है मेरे पास में, ये त्रिज्या, इस वृत्त की ये त्रिज्या की लंबाई मुझे बतानी है। ये मेरा क्या आ गया, इसका सेंटर बन गया अभी यहां पर। क्लियर है। अब यदि वैसे बोलता कि दो वृत्त, दो जीवाएं दे रखी, दोनों केंद्रों के विपरीत दिशा में हैं, तो एक आप ना उस केस में कि ये इधर जाएगी, एक इधर चली जाएगी भी। यहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है और ये वाला कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना। अब सुनिए, देखिए इसमें यहां पर ये जो मेरी जीवा है अपने पास में ए बी, इस ए बी की लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहां पर क्या होगा भाई, ये जो पार्ट अपने पास ये हो जाएगा मेरा 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा मेरा 4 सेंटीमीटर बन जाएगा। यानी पी ए की लेंथ क्या बन जाएगी अपनी, पी ए की लेंथ बन जाएगी कितनी, पी ए आ जाएगा कितना, 8 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ गया अभी। क्लियर हो गया। और यहां से ये जो अपने पास में ओपी है, ओपी भी लिख सकते हो आप, इस ओपी की लेंथ लिख सकते हो आप, एक्स लिख सकते हो। तो ये एक्स बन गया भाई मेरे पास यहां पर। तो त्रिभुज कौन सा ले लो, त्रिभुज ओ ए पी में ये जो मेरा ट्राइंगल है ना, इसकी पाइथागोरस परिमेय लगा दीजिए आप यहां पर। पाइथागोरस परिमेय क्या बनेगी, ओ ए स्क्वायर बराबर पी ए का स्क्वायर और ओ पी का स्क्वायर। ओ ए क्या है, अपनी वृत्त की त्रिज्या है भी, पी ए कितनी दे रखी है, 4, तो 4 का स्क्वायर, ओपी कितनी है, एक्स स्क्वायर। ये लीजिए भाई अपने पास पहला जो वृत्त, पहला जो अपना त्रिभुज बना, इस त्रिभुज से पहली कंडीशन आ गई अपने पास यहां पर भी। क्लियर हो गई। दूसरी क्या करेंगे, अपने पास जो दूसरे वाला जो ट्राइंगल है मेरे पास, वृत्त त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज है, उस त्रिभुज की हेल्प से दूसरी कंडीशन अपना आगे बनाते हैं। देखो देखो इधर, तो दूसरा जो त्रिभुज अपने पास, या इसको मैं इरेज कर दे, मिटा देता हूं, देखो हटा दो, इसको आवश्यकता नहीं है अपने को। तो ये देखिए यहां पे त्रिभुज ओ सी क्यू में दूसरे वाला ट्रायंगल, ये लेंथ अपने पास पूरी यहां से यहां तक की कितनी दे रखी है भाई, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 3 सेंटीमीटर में बन गई ये, 3 ये बन गई भाई यहां पर। ये ऊपर वाली एक्स और ये वाली कितनी है, 1 है भाई। तो इस त्रिभुज में अपने पास में सी क्यू की लेंथ कितनी है, 3 सेमी, और ओ क्यू की लेंथ आ गई 1 + x आ गई भी यहां पर, ये लीजिए ओ क्यू। अब लगा दो आप पाइथागोरस परिमेय, तो ओ सी स्क्वायर बराबर सी क्यू स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर भी, ये लीजिए। ओ सी क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या हो गई, तो मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर बराबर सी क्यू कितना आ गया, 3 का स्क्वायर, और ये बन गया मेरा 1 + x का स्क्वायर। ये मेरी दूसरी समीकरण, और ये वाली मेरी पहली समीकरण बन गई भी, बन गई। दोनों समीकरणों की जो लेफ्ट साइड है, ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला पार्ट बराबर है। क्यों, एक वृत्त की त्रिज्या क्या होती है आपस में, बराबर। तो यहां क्या बनेगा, ये तो बन गया मेरा 16 + x स्क्वायर, और ये बन गया 9 + 1 + x स्क्वायर यहां पर, ये लीजिए भाई। ठीक है, अब आप इसे आगे सोल्व कर दो। 16 + x स्क्वायर, या 9 1 है, या 2x + x स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। चलो देखो आगे देखते हैं अभी क्या रह गया अभी, 9 और 1 10, तो आप लिख सकते हैं 16 - 10 बराबर कितना, 2x रह गया अभी। 9 और 1 10 हो गया, 16 - 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 बटा कितनी, 2, कितना आ गया, 3 आ गया भाई x यहां पर। तो ये जो मेरे पास था ना, ये वाला पार्ट, ये कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई भी मेरे पास यहां पर। अब ये 3 सेंटीमीटर आ गई, ये 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ने पूछा है क्या
कि वृत्त का अर्धव्यास वृत्त की त्रिज्या बताओ, तो ये जो x का मान जो 3 है ना, ये 3 आप यहां पर पुट कर दो, तो 4 का तो कितना बन गया 16 और 3 का 9, 25, 25 का वर्गमूल कितना बन जाएगा 5। तो अपने पास जो ये वृत्त अपने पास में, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर बन जाएगी। क्लियर हो गया? आप इनको एक बार वापस देखिए, आप इनके यदि कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद यहाँ पर। सुनिए अब देखो क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है दो वृत्तों के केंद्र पर दो बराबर लंबाई के चाप है ना, चाप है समान लंबाई के चाप, उसमें कोण दे रखे आपको कितना, एक 60 डिग्री का और एक 75 डिग्री का कोण बन जाता है। उन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। एट द सेंटर ऑफ टू सर्किल टू आर्क इज इक्वल लेंथ है, यानी दो सर्किल है, उन दोनों सर्किल की जो आर्क है, जो चाप है ना, वो चाप की लेंथ इक्वल है। मैक एंगल 60 डिग्री एंड 75, जो दोनों क्या करिए 60 और 75 डिग्री 75 डिग्री का एंगल बनाते रेस्पेक्टिवली विथ व्हाट इज द रेशियो ऑफ राइडी, यानी उनकी त्रिज्याओं का रेशियो बताना ऑफ टू सर्किल। यहां पर देखिए इधर अपन एक सर्किल खींचते हैं अभी, देखो क्या, जैसे आपने ये खींच लिया अभी, एक तो मैंने ये बना दिया अभी, दूसरा देखिए दूसरा सर्किल मैं यहां बना लेता हूं अभी, ये लीजिए दो सर्किल बन गए अभी मेरे पास। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये जो दो वृत्त हैं, इस वृत्त में ये चाप आ गया मेरे पास पी ए पी क्यू आ गया अभी। इस चाप के द्वारा इसके सेंटर पे कौन बन रहा है कितना, एक पे बन रहा है कितना 60 डिग्री, और एक चाप मैंने ले लिया कौन सा, ए बी चाप लिया, इस ए बी चाप के द्वारा सेंटर पे कौन बन गया मेरा कितना 75 डिग्री का कोण बन गया अभी यहाँ पे लीजिए। ये क्वेश्चन में दे रखा है ऐसा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि दोनों की जो लेंथ है चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई दोनों में क्या दे रखा है क्वेश्चन में, बराबर दे रखी, समान दे रखी। तो आप क्या लिखेंगे, पी क्यू जो चाप है उसकी लंबाई ए बी चाप की लंबाई के बराबर है भी, ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है भी ऐसा। ठीक है, अब चाप की लंबाई का सूत्र, यानी ये जो सर्किल है मेरे पास पूरा, इस परिधि की लंबाई निकालनी है तो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं, परिधि का सूत्र होता है 2πr, और वृत्त के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है भाई इसका। यहां पर चाप समान है तो पहले वृत्त का चाप क्या आ गया, पाई आर 1 थीटा 1 है अपॉन 180 डिग्री। दूसरे वृत्त का देख लो भी, यहां पर दूसरे का भी क्या आएगा, पाई आर 2 थीटा 2, और नीचे लिख दीजिए आप 180 डिग्री भी। दोनों की चाप की लंबाई बराबर है भाई, अपने क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है भाई यहां पर। चलिए, तो यहां से 180 से 180 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, मेरे पास रह गया R1 थीटा 1 बराबर R2 थीटा 2 आ गया। त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है क्वेश्चन में, तो आप क्या करो, R1 बटा R2 लिख दो, और यहां लिख दो थीटा 2 बटा थीटा 1। यदि आप यहां से वज्र गुणा करेंगे, यदि आप यहां से वज्र गुणा करेंगे ना ऐसे यहां पर यूं वाला, तो ये लाइन आपके पास वापस आ जाएगी। तो R1 अपॉन R2 का रेशो क्या आ गया, थीटा 2 75 डिग्री है मेरा दूसरा एंगल, ये थीटा 2 है भी, और ये मेरा क्या आ गया थीटा 1, ये कितना 60 डिग्री। 15 से कैंसिल हो गया कितनी बार, 5 बार, ये कितनी बार 4 बार। तो अपना रेशो क्या आ गया 5:4। ये किसका है रेशो, उन वृत्तों के जो चाप के द्वारा केंद्र पे जो कोण बन रहा है, उन कोणों का जो चाप, कोणों से जो कोण, ये चाप से जो कोण बन रहा है, और ये त्रिज्याओं का अनुपात आ गया मेरे पास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अपना यहाँ पर 5:4 या 5:4 बोलेंगे आप यहाँ पर। क्लियर हो गया? चलिए देखो नेक्स्ट देते क्वेश्चन इसके बाद यहां पर देखिए क्या कर रहा है। 10 सेमी और 8 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर अंतर काटते हैं भाई यहां पर। चलो देखो, एक मैं क्या करता हूं कि यहां पर जैसे मैंने एक सर्किल बनाया, ये लीजिए भाई, ठीक है भाई। दूसरा वृत्त मैं क्या करता हूं, बनाता हूं जो अंतर काटते हैं भाई यहां पर, ये लीजिए यूं कर दो,
ये कट नहीं रहा अभी यार, ये तो मिस्टेक कर रहा है अभी। ये लीजिए, आप इसको यूं कर दो इसको, तो ये तो इरेज ही करना पड़ेगा भाई यहाँ पर। ये लीजिए यहाँ बनाओ, देखो एक और बनाते हैं अपन यहाँ पर, ट्राई करते हैं। देखो ये आ गया, ये आ गया भाई यहाँ पर, ये लीजिए भाई। क्लियर हो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 सेमी और 8 सेमी त्रिज्या के दो वृत्त है भाई यहाँ पर, ठीक है। अंतः काटते हैं एक दूसरे को, क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कौन कौन से बिंदु पर? एक तो इस बिंदु पर, ए बिंदु पर, एक इस बी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं भाई। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी? 10 सेंटीमीटर। ये मेरा सेंटर हो गया, और यहां से ये डिस्टेंस है ना, कितनी है भाई? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। दूसरा जो वृत्त है, उस दूसरे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है कितनी? आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है भी। ये लीजिए, ये ओ लिख दिया, या जैसे मान लीजिए यहां पर पी लगा दो भाई, इससे सेंटर हो गया। अंतः काटते उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, देखिए इनकी उभयनिष्ठ जीवा, ये मेरी क्या कहलाएगी? इन सब की उभयनिष्ठ जीवा कहलाएगी। या लिख दिया ए बी। इस जीवा की लंबाई अपने क्वेश्चन में निकालनी है भाई यहाँ पर। चलो देखो आगे देखते हैं भाई यहाँ पर। अब ये हो गया पहले वृत्त का केंद्र, तो इस केंद्र को आप इससे मिला दीजिए। ये लीजिए भाई यहाँ पर मिला दिया। मिलाने के बाद यहाँ क्या होगा? ये आर बिंदु पर क्या करेगी? इसको प्रतिच्छेद करेगी भी। तो ये जो मेरे पास ये वाली जो लेंथ है, यहाँ और लिखा है ना अपन यहाँ पर ओपी। ओपी कितना है? दोनों उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई तो 12 सेंटीमीटर है भाई। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, ये यहां से यहां तक की लंबाई, ये तो उभयनिष्ठ जीवा तो ये हो गई। ओपी अपने को अननोन है, यानी ए बी अपने क्वेश्चन में दे रखा है भाई यहाँ पर। देखो ए बी दे रखा है अपने क्वेश्चन में। ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है? ए बी की लेंथ दे रखी है 12 सेमी। तो 6 सेमी ये बन गई, 6 सेमी ये बन गई भाई यहाँ पर आ गई। उनके केंद्रों के बीच की दूरी, ये तो अपने को आंसर बताना है भाई ये वाला, तो इजी सा है। पाइथागोरस लगा दो। त्रिभुज कौन सा हो गया? पहला त्रिभुज हो गया त्रिभुज कौन सा? ओ ए आर में, पहले वाला त्रिभुज देखिए। ओ ए आर में ये कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार निकालना है। तो 6 का स्क्वायर ओ आर का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर भी। ओ आर स्क्वायर 100 माइनस 36। ओ आर बराबर कितने आ गए मेरे पास यहाँ पर? 8 का 64 का 8 बन जाएगी ओ आर यहाँ पर। तो ये लेंथ तो मेरी कितनी आ गई भी? 8 सेंटीमीटर आ गई भी यहाँ पर। ये लीजिए, क्लियर हो गया? ठीक है भी, ये तो आ गई 8 सेंटीमीटर। दूसरा देखिए भी अपने पास यहाँ पर, दूसरे में क्या करते हैं भी? यहाँ पर एक वृत्त ले लिया अपन, त्रिभुज लिया कौन सा? त्रिभुज ए पी आर में। इसमें ये अपने पास कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार अपने को निकालना है। तो पी आर का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर बन गया अभी यहाँ पे। लो हो गया। तो क्या लिखेंगे? पी आर का स्क्वायर 8 का 64 और 6 का 36। पी आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 24 28 बन गया अभी यहाँ पर। और पी आर बराबर क्या आ गया भाई? रूट कितना? 28। 28 का रूट कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर? 5 पॉइंट लगभग 53 के समथिंग आएगा। 5.2 या 5.3 बोल सकते हैं यहाँ पर ये वाला। तो ये लेंथ तो आ गई कितनी? 5.3 आ गई। ये लेंथ कितनी आ गई? 8 आ गई। टोटल कितनी हो गई? 5.3 प्लस 8 कितना? 13.3 सेंटीमीटर की दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी आ गई कितनी? 13.3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से यदि आपके पास दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो आप इनके केंद्रों के बीच की दूरी ऐसे यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं यहां पर कि दो वृत्त दे रखे हैं आपको, ये वाला एक वृत्त ये दे रखा है, एक वृत्त ये दे रखा है। उनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आपको निकालनी है। आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे डिस्कस करेंगे जब आप देंगे। और आगे यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो अपने इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में अपने इसको आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने क्या इसका, देखिए क्या दे रखा है। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में लिखा है कि यहां पर एक सर्कल दे रखा है अभी, ठीक है। इस सर्किल में सीधा सा इजी सी बात है कि यहां से ये चाप दे रखा है अभी। चाप कौन सा है अभी? चाप आ रहा है बी डी। इस चाप के द्वारा यहां कौन बन रहा है? देखो यहां से ये कौन बन रहा है अभी?
और इसी चाप के द्वारा ये वाला कोण बन रहा है अभी यहां पर, ये लीजिए, इसको आप एंगल 1 दे सकते हैं। तो चाप, एक ही चाप के द्वारा, किसी वृत्त में एक ही चाप के द्वारा जो कोण बनते हैं वो कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर है। तो चाप BD द्वारा परिधि पर बने कोण, वो कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, इक्वल होते हैं भी, यहां पर समान होते हैं भी। तो कौन सा कोण, कोण BAD बराबर कोण BCD, ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो कोण एक की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री आ गई भी। ये वाला कोण मेरे पास आ गया 80 डिग्री का। अब ये x निकालना है भी, तो त्रिभुज OCD में, त्रिभुज OCD में देखिए इसको यहां पर ध्यान से वापस, त्रिभुज OCD, तो ये कोण, तो एक तो कोण आ गया 80 डिग्री का, दूसरा कोण आ रहा है मेरा 40 डिग्री का, तीसरा कोण अपने को x ये पूछा है यहां से, और बराबर तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 180 में से 120 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अपने पास भी, यहाँ पर 60 डिग्री बन गया अभी यहाँ पर। तो ऐसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आप इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उस मटेरियल से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ताकि क्वेश्चंस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कर सकें। तो देखिए अंतिम क्वेश्चन एक और लेते हैं अपन, लास्ट इसका क्या, 8th क्वेश्चन दे रखा है अभी, देखिए ठीक है। 8th क्वेश्चन क्या, एक सेकंड पीछे और रह गया अभी, एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या, ये तो हो गया, चलो ठीक है अभी। चलिए देखिए इधर, दिए गए वृत्त में वृत्त का व्यास तो दे रखा है BC, ये BC तो व्यास है, ABC ये वाला कोण कितना दे रखा है अभी, 38 डिग्री का दे रखा है। तो BAP ये कोण बता रहा है भी आपको, देखिए इसका भी आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, देखिए इधर ये ले लेते हैं कलर इसका येलो, ये लीजिए, ये अपन एक सर्कल बना देते हैं अभी यहाँ पर, देखिए ये सर्कल बन गया अभी, बन गया सर्कल, ठीक है। चलो अब सर्किल में क्या कह रहा है कि यदि आपके पास यहाँ एक स्पर्शरेखा है अभी, इस बिंदु पर स्पर्शरेखा खींच दी भैया, आप नीचे खींच दिया, और ये क्या हो गई, इस वृत्त की जीवा हो गई भी, यहाँ पर जीवा हो गई, परिमेय अपने पास यहाँ पर। तो इस जीवा के इस वृत्त के दो पार्ट हो गए, ये इधर वाला पार्ट एकांतर खंड कहलाता है, ये इसका दूसरा पार्ट कहलाता है। तो इस जीवा के द्वारा यहाँ पे ये जो कोण बनने वाला है, इस जीवा के द्वारा, इस जीवा के एकांतर खंड में ये जो बनने वाला कोण है, ये कोण क्या होता है, इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल क्या होगा, इसके बराबर होता है। यानी किसी वृत्त में किसी बिंदु पर कोई स्पर्शरेखा आपने खींच दी, स्पर्शरेखा और जीवा के साथ जो ये कोण बनेगा, ये कोण इसके एकांतर खंड यानी अपोजिट डायरेक्शन में, उस कोण के ये वाला कोण बराबर होता है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो कोण बन रहा है, ये कोण क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा भी। तो यहां पर ये कोण कितना डिग्री का भी, 90 डिग्री का, ये वाला, यानी ये जो मेरे पास वृत्त बन रहा है ये अर्धवृत्त में बन रहा है, तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो तीनों कोणों का योग कितना, 180, 38 प्लस 90, इस कोण को आप बोल दीजिए x। तो x बराबर कितना, 180 डिग्री। 8 128 प्लस x बराबर कितना, 180। x का मान निकालना है, तो 180 में 128 क्या कर दीजिए आप यहाँ पर माइनस कर दो, तो जो बचता है मेरा 52 डिग्री का कोण मेरे पास क्या आ गया भाई, इस x का मान आ गया। तो ये x 52 डिग्री का है, 52 डिग्री का, तो ये भी कितने का आ गया, 52 डिग्री का कोण बन गया। तो ये अपने इस क्वेश्चन का क्या आ गया भाई, राइट आंसर आ गया अभी यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने वृत्त की लगभग सारे कॉन्सेप्ट करवा दिए। नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे क्या, चतुर्भुज लेंगे, क्वाड्रिलेटर लेंगे, चतुर्भुज लेंगे, चतुर्भुज के प्रकार लेंगे, उन पे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर इन पे बेस्ड क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप ना प्रीवियस वीडियो देखना, प्रीवियस वीडियो जरूर देखें ताकि सेशन आपको अच्छे से क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।